दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरी तरफ आरएसएस के बीच लगातार दरार क्यों बढ़ती जा रही है। क्या वाकई में ये एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है या आरएसएस का हृदय परिवर्तन हुआ है और वह मस्जिदों में जाकर शरण ले रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि असल में हमने बहुत बेहतर व्यक्ति को चुना था, लेकिन अब वो गरीबी, भुखमरी और महामारी का प्रतीक बन गया है और अब हम उसे बायकॉट करना चाहते हैं। इन्हीं बिंदुओं को हमें समझना है। दरअसल में इस दौरान मोहन भागवत जी और अन्य आरएसएस प्रमुख के लोगों की जो बयानबाजी है वो बदले हैं, उसमें नर्म रुख देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ता है। यह हृदय परिवर्तन नहीं, बल्कि इस दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन परिस्थितियों से आरएसएस हैरान है, परेशान है और उसने पूरी तरीके से समझ लिया है कि 2024 में गई मोदी सरकार। अब आरएसएस को यह कैसे लग रहा है, इन्हीं बिंदुओं को हमें एक एक पॉइंटों से समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से 27% आरक्षण को लेकर संघर्ष चल रहा है और जिसमें पिछड़ी जातियां जो है सरकार के विरोध में खड़ी हो गई हैं। और इतना ही नहीं, पिछड़ी जातियां ब्राह्मणवाद के चंगुल से अलग होती जा रही हैं और ब्राह्मणवाद के चंगुल से अलग होने का सीधा मतलब है बीजेपी के हाथ से लोगों को निकलना है। और इस कारण मध्य प्रदेश की स्थिति, जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, सामाजिक चेतना के जो परिवर्तन हुए हैं, उस कारण आरएसएस मध्य प्रदेश से परेशान है। दूसरी तरफ गुजरात की बात आते हैं। 2014 में जब मोदी जी सत्ता पे आए थे तो गुजरात मॉडल एक प्रतीक बना हुआ था कि गुजरात एक बेहतरीन डेवलपमेंट है और गुजरात के पीछे पड़ गए केजरीवाल कंपनी। केजरीवाल गुजरात में एक तरीके से जन आंदोलन मूवमेंट चला रही है। घर घर, गली गली, द्वारे द्वारे जाके। परिणाम स्वरूप आम आदमी का कारवां गुजरात में बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कि कांग्रेस का पूरी तरीके से वहां पे सफाया हो जाए और बीजेपी और केजरीवाल दो कंपनी गुजरात में बचे और धीरे धीरे केजरीवाल का जो जनाधार है गुजरात में बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो ये मान के चलिएगा कि आने वाले चुनाव में गुजरात भी सरकार, बीजेपी सरकार के हाथ से गया और जैसे ही गुजरात गया तो 2024 के जो गुजरात मॉडल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका होगा। दूसरी तरफ मोदी का राजनीतिक क्षेत्र में वर्तमान समय में पूरी तरह से शांत रहना वो एक खामोशी नहीं, एक षड्यंत्र का परिणाम है। वो किस तरीके से? 17 सितंबर को युवाओं ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मना दिया और ये 17 सितंबर मोदी जी का जन्म दिवस है। पिछले 17 सितंबर के दिन पूरे भारत में युवाओं ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। पूरे इतिहास में मोदी के काल में जितने लोग कोविड से मारे गए, पूरे भारत में कभी इतने लोग नहीं मारे गए। वो चाहे लफाजीबाजी के कारण हो या कुछ ना करने की प्रवृत्ति या समस्याओं में सरकार का चुप्पी साध लेना।
दूसरा है कि दुनिया अब जानने लगी है कि 2024 में हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो कानों से सुनता ही ना हो। तो लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो रहा है बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी इतनी चरम पे छाई जा रही है, खासकर युवाओं के पास, कि वो तिल तिल के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। सरकार इस बात को ध्यान भले ना दे, लेकिन युवा पूरी तरीके से परेशान है, खासकर जो युवा पढ़ गया है। एक प्रमुख कारण यह भी है कि पिछले 8 साल में जिस तरीके से व्यवस्थाएं चलाई गई हैं, उसको पाटने के लिए राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से जम्मू के पैदल मार्च अर्थात भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दिया है। और अभी देखिएगा, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से चला है, केरल पहुंच चुका है और बड़ी मात्रा में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे मध्य भारत में आएगा, आपको लगेगा कि पूरा भारत अब साथ चलने लगा है। राहुल गांधी के पैदल मार्च लोगों को जन जन से जोड़ रहा है और मोदी सरकार से लोग त्रस्त होते जा रहे हैं। मोदी सरकार गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी का प्रतीक बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार, जहां पे नीतीश की सरकार थी और उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के तेजस्वी यादव के साथ हो लिए, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा गढ़ बिहार, जिसे हम कह सकते हैं दलित और पिछड़ी जातियां, बीजेपी के हाथ से पूरी तरीके से निकल चुकी होंगी। क्योंकि हलवाहा, चरवाहा और मजदूर एक साथ आते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये जुड़ते जाएंगे, संघ परिवार में समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। ये संघ परिवार उस दौरान, जब कोविड में महामारी फैली हुई थी, उस दौरान ये भारत के इतिहास के परिवर्तन की बात करते रहे हैं। ना तो बेरोजगारी की बात करते रहे हैं, ना भूखमरी की बात करते रहे हैं। और आज इन्हें इसी कारणवश याद आ रहा है कि अब हम जिस व्यक्ति को लाए थे वो वाकई में खरा नहीं उतरा है, हम अगला व्यक्ति बदल के लाएंगे। अब अगला व्यक्ति कौन आता है, इस पर समझने का एक लंबा समय लगेगा। तो आरएसएस और नरेंद्र मोदी की जो कंपनी है, उनके बीच में ये जो दरार है, वो एक षड्यंत्र का परिणाम है, ना कि किसी का हृदय परिवर्तन हुआ है। अरे उनका हृदय तब तो नहीं परिवर्तित हुआ जब किसान एक लंबे समय तक अपने अधिकारों की मांग करते रहे हैं। इतने लोग कोविड में मर गए हैं, तब तो उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। इतनी मॉब लिंचिंग हुई है, तब तो उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये हृदय परिवर्तन नहीं, ये एक रणनीति का पहलू है। अगर 2024 में बहन जी अर्थात मायावती जी और अखिलेश यादव आपस में समझौता कर लिए, तो मोदी सरकार न केवल केंद्र से जाएगी, राज्यों से ही नेस्त नाबूद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। कैसा लगा?
कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।